अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिससे हमारी वाकफियत जज्बाती, अक्ली, रूहानी तौर पर बहुत ही ज़्यादा है। इसकी जो ख़ास बात है इसका कल्चर, इसकी तारीख, मुहद्दिसीन, औलिया कराम और एक और तारीखी नाम जिसे अमीर तैमूर कहते हैं। ये तारीख के 3 बड़े फातेन में से एक था जिसने दुनिया को फतह किया। जो चंगेज़ खान की तरह जालिम इंसान था, वो कहता था मैं बहादुरों को नहीं बल्कि बुज़दिलों को मारता हूँ। और इमाम बुखारी के बारे में कौन नहीं जानता और उनके बारे में कौन नहीं जानना चाहता। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी कौन नहीं जानता, वो इंतहाई ज़हीन इंसान था। इंसान की ज़हानत जब इंतहा को छू लेती है तो ये आम लोगों के लिए बेवकूफ़ी बल्कि हमाकत बन जाती। मुल्ला नसीरुद्दीन भी इसी मुल्क के रहने वाले थे। तारीख से शानदार हकायक तक। दोस्तों आइए चलते हैं उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत सफर पर, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उज़्बेक लोग साल में सिर्फ एक बार कपड़े और जूते खरीदते हैं, लेकिन ये आला और खूबसूरत होते हैं। वो पॉलिश के बगैर जूते पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। पुलाव यहाँ का कौमी खाना है और तकरीबन हर घर में रोजाना पुलाव बनाया जाता है। मर्दों के दरमियान मुसाफा आम है, लेकिन उज़्बेक खवातीन के इस्लाम का तरीका ये है कि वो अपने सीने पर हाथ रखकर एहतराम का इजहार करती हैं। दुनिया की चौथी बड़ी झील आरल सी भी उज़्बेकिस्तान में वाक़ है, जिसका कुल रकबा 68,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ मौजूद मनोर नाव सोने की कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कानों में से शुमार होती है। यूनेस्को की 5 आलमी सकाफती वर्सा साइट्स उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान में एक रिवायत के मुताबिक पहले बच्चे की पैदाइश के 14 दिन बाद उसे झूले में डाला जाता है। इस मौके पर बच्चे के गिर्द जरूरियात की अशिया रखी जाती हैं और मेहमानों के लिए खसूसी खाने और मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। यहाँ सब मिलकर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। लेकिन एक अजीब व गरीब रिवायत है। उज़्बेक बाशिंदे कहते हैं कि रोटी को उल्टा रखने से आपको बुरी किस्मत मिलेगी। कदीम रिवायत के मुताबिक जो शख्स खानदान में से सफर पर जाने के लिए तैयार है, एक रोटी का टुकड़ा अपने साथ रखता है। बाकी रोटी दफन या पोशीदा रखी जाती है जब तक कि मुसाफिर घर पहुंच ना जाए। उज़्बेकिस्तान 31 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आजाद हुआ। नाम इसका जमहूरिया उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेक ज़बान में उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है। पाकिस्तानी इलाकों के 80% लोग उज़्बेक उलमा, मुहद्दिसीन, शुअरा और जर्नैलों की वजह से मुसलमान हुए। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में बुखारी मौजूद हैं। ये सिलसिला बुखारा से शुरू हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में पैदा हुए और हजरत इमाम तिरमिज़ी भी दोनों मुल्कों के दरमियान धागा है। आबादी इसकी 3.5 करोड़ के करीब है और इसका रकबा 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है। उज़्बेकिस्तान के 12 सूबे हैं। वस्त एशियाई खुश्की से महसूर मुल्क है। इसकी सरहदें मगरब और शुमाल में काज़ाकिस्तान, मशरक में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और जनूब में अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। ये लिechtenstein के बाद दुनिया का वह मुल्क है जो चारों तरफ से ऐसे ममालिक में घिरा हुआ है जो खुद भी समंदर से महरूम है। इस मुल्क की कौमी जबान उज़्बेक है जो एक तुर्क जबान है। तुर्क जबानों से मिलती जुलती है। हमारी जबान उर्दू में 4000 उज़्बेक अल्फाज हैं। हमारा हर तीसरा अल्फाज उज़्बेक से मिलता जुलता है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 42% ताजिक नस्ल है। लफ्ज उज़्बेक का मतलब हकीकी रहनुमा है। हमारे पास पुलाव, नान, गोश्त, कबाब, सलाद, शोरबा और प्याला उज़्बेकिस्तान से आए। तरबूज भी उज़्बेकिस्तान हिंदुस्तान ले आए। पंजाबी जोहर की नमाज को पेशी कहते हैं। ये नाम उज़्बेकिस्तान से पंजाब आया। ये लोग आज भी जोहर की नमाज को पेशी कहते हैं। शहतूत भी उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान आया। ये लोग सब्ज शहतूत को तूत और स्याह शहतूत को शहतूत कहते हैं। इनकी करेंसी की कदर काफी कम है। आज के हिसाब से एक अमेरिकी डॉलर के बदले तकरीबन 12,800 से 13,000 उज़्बेक 100 मिलते हैं। अगर आप सिर्फ $100 तब्दील कराएं तो आपको 12,80,000 से ज्यादा 100 मिलेंगे। इतने ज्यादा नोटों की वजह से अक्सर लोग इन्हें बड़े वॉलेट या छोटे बैग्स में रख कर फिरते हैं, लेकिन सब के बावजूद आपको गरीब से गरीब उज़्बेक का दस्तरखान भी हमेशा वसी मिलेगा। लोग फितरतन बेहद मेहमान नवाज हैं। आप किसी के घर चले जाएं तो वो घर में मौजूद खाने की हर चीज मेज पर सजा देगा। यहाँ के लोग सलाद, ताज़ा फल और दही का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं। आपको हर घर में बेहतरीन मियार के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। यहाँ गोश्त का इस्तेमाल बेतहाशा किया जाता है। उज़्बेक ख़वातीन बहुत मेहनती और अनथक हैं। वो सारा दिन तालीम और मुलाजमत में मसरूफ रहने के बावजूद शाम को पूरे घर के लिए रिवायती खाने तैयार करती हैं। सफाई इनके मिजाज और तहजीब का लाजमी हिस्सा है। यहाँ लोग अपनी गलियों तक
खुद को साफ रखते हैं। आप उज़्बेकिस्तान के कस्बे, देहात या बाजार देखें, वहाँ की मिसाली सफाई आपको हैरान कर देगी। ये लोग हमेशा साफ सुथरा और बावकार लिबास पहनते हैं। अगर आप उनके खास मेहमान हैं तो घर के मर्द खास तौर पर आपके लिए उज़्बेक पुलाव तैयार करेंगे, जिसे यहाँ के मेहमान नवाजी और इज्जत की इंतहा समझा जाता है। मुआशी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान की GDP अब तेजी से तरक्की कर रही है और ये तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। ये लाहौर को लोर भी उज़्बेकों ने कहा था, ये हे पर जोर देकर बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान में बाबर को बाबोर और लाहौर को लाहौर कहा जाता है। पंजाबी जबान उज़्बेक जबान से ज्यादा मुतासिर हुई। पंजाब के देहात में आज भी चम्मच को कोशक और लोटे को कोजा कहा जाता है। ये दोनों उज़्बेक लफ्ज। पंजाब और उज़्बेकिस्तान की धुनें भी मिलती जुलती हैं। पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से मिलता जुलता है। उज़्बेकिस्तान के एक रीजन का नाम कराकाल पाकिस्तान है। ये रीजन उज़्बेकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़ है। वहाँ 500 साल कबल मसीह से लोग आबाद हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान का नाम कराकाल पाकिस्तान से लिया था। दोस्तों, आप जिस तरफ भी देखें उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में मुमासलत मिलेगी। हम दुनिया में जिन ममालिक के करीब हैं उनमें से उज़्बेकिस्तान भी शामिल है। दलीम भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आई, ये भी आपको यहाँ हर जगह मिलती है। हम उज़्बेक के साथ इंटरेक्शन से मेजबानी और सफाई का ये आर्ट सीख सकते हैं। करेंसी का नाम उज़्बेकिस्तानी सोम है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।